ओके। हाँ विकास, एक क्लाइंट रिक्वेस्ट है मेटो सिस्टम में यस सर। आईडी 1067 में मेटो सिस्टम में ये ना बहुत दिनों से पेंडिंग जा रहा है। क्या 6 बता सकते हो क्या प्रॉब्लम जा रही है? सर हाँ मैंने इसमें ना आउटरीच के जो डाटा के लिए टास्क असाइन कर रखा है, इसका नहीं अभी पेंडिंग है मेरा। आउटरीच के लिए तुमने डाटा असाइन कर रखा था, एक्चुअल में हेलो। क्लाइंट रिक्वेस्ट क्या है? सर उसकी क्लाइंट रिक्वेस्ट है कि क्लाइंट को हाई हाई डीडीए पे वाले पे बैकलिंक्स चाहिए, अच्छे बैकलिंक्स चाहिए। पेड वाले अच्छे बैकलिंक्स चाहिए। और दिखाना मेरे को जो क्लाइंट रिक्वेस्ट यस तुमने सर। असाइन की है डूअर को। एक मिनट। एफएमएस में दोस्त। ओके ओके। ओके सर। ये नहीं सर, आईडी नंबर 5593। हाँ अब देखो यहाँ पे ना तुम्हें सोर्स दिख रहा होगा, रेगुलर टास्क है ना? ये क्या सेम रिक्वेस्ट है जो क्लाइंट ने दिया था, क्लाइंट ने हमसे मांगा था? यस सर। तो यहाँ पे रेगुलर टास्क नहीं होगा, क्या होगा? क्लाइंट रिक्वेस्ट होगा, है ना? ये यस सर। तो हाँ क्लिक करो, ब्लू यूआरएल ओपन करना, यस सर। ब्लू यूआरएल ओपन करना। ओके सर। डिटेल्स दिखाना, टास्क डिटेल्स। हमको वेंडर को आउटरीच नहीं करना है, सीधा वेबसाइट के एडमिन से लिंक क्रिएट करवाने हैं, और सभी जैसे भी हम लिंक्स लेंगे उनके पास इंडियन बैंक अकाउंट लेना है। ये डिटेल्स किससे आई थी? सीएस टीम से। विकास, विकास, ये यस सर। ये सीएस टीम से डिटेल्स आई थी। अब यहाँ पर देखो यस फाइंड सर, 100। मैंने ऐसे ही हाँ हाँ मैंने बोलो। फॉर 500 वेबसाइट डाटा। फाइंड 100 वेबसाइट मैं डाटा। बोल रहा था सर, ये मैंने एक ऐसी ही वेबसाइट। यस सर। बोलो। सर मैं ये बोल रहा था कि मैंने ये जो लाइन है, ये मैंने वहां से ली है जहाँ एक और था, ठीक है, जिसमें टास्क सेम आया था, ठीक है। हम्म। तो मैंने वहां से देखा कि कैसे टास्क असाइन करा गया था, तो मैंने वहां से ये उठाया और मैंने अपने पे लगा दिया। उसके बाद जो मैं मेरे को जरूरी लगा वो मैंने एड ऑन्स कर दिया कि क्या क्या मेरे को चाहिए। इसमें इसमें मैंने बता दिया मेरे को 100 वेबसाइट का डाटा चाहिए। अच्छा तो ये अच्छा। तो होता नहीं कि 100 के 100 ओके होगी, ठीक है। इसका मैंने 100 वेबसाइट का डाटा मांगा, एंड वेबसाइट मैंने और बता दी कौन और सी तुम है। और तुमने ये कैटेगरी की कैटेगरी मैंने मेंशन कर दी, हम मैन्युफैक्चर का। हाँ हाँ। अब ये तुम्हें कितने बैकलिंक मतलब कितने डाटा हेलो। मिल गया, कितना वेबसाइट का डाटा मैं मिल गया? मैन्युफैक्चर। कितने वेबसाइट मिल गए अब? सर अभी तक मेरे को कोई भी डाटा नहीं मिला। अभी तक कोई भी डाटा नहीं मिला। अब देखना, एक इसमें ना विकास एक प्रॉब्लम है, छोटी सी नहीं प्रॉब्लम मिला। है। ठीक है, जैसे अब जाओ क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड ओके। टास्क आफ्टर मीटिंग वाला जो एफएमएस है ना, उस वाले एफएमएस में जाओ, क्लाइंट रिक्वेस्ट वाले पे। हाँ अब ये जो टास्क है, ओके। हाँ इसकी टास्क डिस्क्रिप्शन पढ़ना। यस सर। ब्लू यूआरएल ओपन कर लो इसका भी। क्लाइंट ने हमें हाई अथॉरिटी बैकलिंक बनाने के लिए। हाँ हाँ ब्लू यूआरएल ओपन कर लो। अब ये देखो ब्लू ब्लू यूआरएल नहीं है पे सर। सबसे पहले क्या डाला हुआ है?
स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, ठीक है? हाई क्वालिटी बैकलिंक। हाँ, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, वेबसाइट नीच यस सर। रेलेवेंट होनी चाहिए, वेबसाइट पर 500 ट्रैफिक हो, DA 25 और DR 15। क्या ये ट्रैफिक DA और DR सेम रेंज वाला क्या 15। मिल सकता है हमें? हाँ सर, इससे हमें अच्छा ये DTA तो इतना मिल जाएगा, बाकी DDR जितना हमें मिल जाएगा हाँ, मोस्ट साइट्स पर। विकास, क्या तुम्हें ये डिटेल समझ में आ गई थी? मतलब कि ये एक्चुअल में करना क्या है? यहाँ पे यस वेबसाइट सर। 100 वेबसाइट फाइंड करना हाँ कहीं यस नहीं सर। लिखा। कहीं नहीं लिखा है कि 100 वेबसाइट फाइंड करना है। यहाँ पे लिखा है हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने हैं। कितने बनाने हैं ये लिखा ही नहीं है। ये क्या तुमने CS से क्लियर किया था? बगट। कितने बैकलिंक्स बनाना है? हाँ, ये मैंने से क्लियर किया था कि नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था कितने बैकलिंक बनाने हैं। हमने खुद ने क्लाइंट को एक डाटा दे दिया है कि हम कितने बैकलिंक बनाएंगे, ठीक है। हम्म। कितने कितने बैकलिंक्स हम बना के देने वाले हैं हेलो। इस क्लाइंट रिक्वेस्ट से? हाँ एक विकास, मिनट सर। हाँ कितने बैकलिंक्स बनाने वाले हैं? मेट्रो सिस्टम, ठीक है। यस सर। नहीं, जस्ट मैं क्वेरी कर रहा हूँ ठीक है सर। विकास। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ये सर, ये एक्चुअली यहाँ बैकलिंक प्लान है, ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन सर क्लाइंट हमारा बैकलिंक प्लान है, उसके अकॉर्डिंग मैं 5 पोस्टिंग। मनीष, अरे विकास, विकास, हेलो। फिर से जाओ क्लाइंट रिक्वेस्ट। विकास। यस हाँ, सर। क्लाइंट रिक्वेस्ट में फिर से जाओ। अब ये देखो क्लाइंट रिक्वेस्ट में हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स बनाने के लिए हायर किया था, बट अभी तक हमने क्लाइंट को एक भी बैकलिंक्स बनाकर नहीं दिया है। क्लाइंट को अच्छे क्वालिटी बैकलिंक्स चाहिए। ये क्या है? क्लाइंट रिक्वेस्ट है। यहाँ बैकलिंक बनाना है, वेबसाइट ही फाइंड करनी है। यहाँ पे वेबसाइट नहीं फाइंड करनी है, यहाँ यस पर क्या सर। है? एक्चुअली देखो प्रॉब्लम क्या है। अब जाना तुम प्लान पे, प्लान जो दिखा रहे थे, अभी बाहर बैकलिंक बता रखा था। जाना वो प्लान पे मेट्रो सिस्टम, जो क्लाइंट सीट थी, क्लाइंट सीट वाला। मेट्रो सिस्टम हाँ, प्लान पे। क्लाइंट ने बोला क्या था? हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने हैं। अब हाँ ये तो हाई सर। क्वालिटी में कौन-कौन से बैकलिंक्स आते हैं? गेस्ट पोस्ट आता है ना? ऑथर पोस्ट आता है, ब्रोकन लिंक्स आता है। तो यहाँ पर हमने क्लाइंट गॉट को क्वांटिटी गॉट दिया हुआ है। एक्सपायर वेब 2.2। एक्सपायर वेब 2.0 नहीं, ऊपर वाले यस जो भी सर। गेस्ट पोस्ट रिलेटेड है, ऑथर पोस्ट है, ब्रोकन बैकलिंक्स है ना? तो ये हमने ना ओवरऑल चलो ठीक है, ये कंटेंट सिग्निफिकेशन वगैरह हमने सब क्वांटिटी दे रखा है क्लाइंट को, है ना? और ये क्वांटिटी के बेसिस पे क्लाइंट को बैकलिंक अभी यस भी सर। नहीं मिल रहे हैं। ये प्रॉब्लम थी, इससे रिलेटेड क्लाइंट रिक्वेस्ट हमको असाइन हो गई। ठीक है? अब हमें यहाँ पे एक्चुअल में करना क्या था पता है? ओके सर। यहाँ पे एक्चुअल में हमें करना ये है कि क्या हमें सर? जो हेलो, आवाज आ रही मेरी? विकास, यस सर सुन रहा हूँ। यस सर। हाँ तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, इसका यस सॉल्यूशन सर, ये आ है। रहे सर। हाँ ठीक है, सॉल्यू सॉल्यूशन इसका हाँ ये है, सुन रहा हूँ ये सर। जो तुमने बैकलिंक प्लान दिया है ना, बैकलिंक प्लान में एक क्वांटिटी है। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग क्लाइंट को चीजें नहीं जा रही हैं, वर्क रिपोर्ट यस नहीं सर। डिलीवर हो रहा है। इस वजह से क्लाइंट ने हमें रिक्वेस्ट किया है और वो बैकलिंक्स मांगे हैं। तो बैकलिंक्स के लिए हमें डाटाबेस नहीं फाइंड करना है, हमें जस्ट रेकरिंग वाला एफएमएस चेक करना है कि ये क्वांटिटी कोई हमको असाइन तो की है। क्या? रेकरिंग वाला एफएमएस दिखाना है। एग्जैक्टली। ओके, एक मिनट सर।
लॉग इन कर लो। मेट्रो से यस सर। अब देखो ये इसकी जो क्वांटिटी है ना, सभी टास्क की क्वांटिटी हमें चेक करना है, क्या वो बैकलिंक प्लान वाली ही क्वांटिटी है सारी, ठीक है? ये हमें प्रॉपर मैच करना था अपने प्लान से और यहाँ पे क्वांटिटी असाइन करनी थी, और ये जिस वीक आई थी ना क्लाइंट रिक्वेस्ट, उसी वीक को ये टास्क डिलीवर हो जाता। हमें ये वाले टास्क डिलीवर करने थे। ओके सर। हाँ, और ये हो नहीं रहे हैं, तो ये क्वांटिटी ओके सर। के अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी हमने क्लाइंट से डिस्कस कर रखा है प्लान में, वो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग टास्क नहीं डिलीवर हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो क्लाइंट रिक्वेस्ट आई है। अगर वो सेम क्वांटिटी से डिलीवर होने लगेंगे, वो क्लाइंट रिक्वेस्ट सेम डे, जो भी तुम्हें देखो यहाँ पे क्वांटिटी चेंज करना था, क्वांटिटी चेंज करके तुम्हें असाइन कर देना था आगे, और ये वो टास्क को डन करना था, और इसको मेक श्योर करना था हर वीक उसी क्वांटिटी के हिसाब से टास्क डिलीवर हो, ठीक है? ये तो वही है कि हम डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ओके तो सर। सबसे पहली चीज विकास, कभी भी तुमको अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट एसएमएस में आ जाओ, यस सर। क्लाइंट रिक्वेस्ट एसएमएस में आ जाओ, अगर तुम्हें कभी भी क्लाइंट रिक्वेस्ट आती है और उसमें ब्लू यूआरएल में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है, हमेशा रजनी को, मतलब रजनी नहीं, यहाँ पे पीसी को, जो भी पीसी है अवेलेबल, उसको प्रॉपर बोलोगे कि प्रॉपर मुझे डिटेल्स नहीं मिली है, यहाँ पे डिटेल्स लाते दो। ब्लू यूआरएल ही जब लिखा है, ब्लू यूआरएल ही असाइन होगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं डालेंगे, ठीक है? अगर ब्लू यूआरएल होता ओके। तो वहां पर कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता। ओके सर। हाँ, इन्फॉर्मेशन का भी ये दो यस मसला सर। है इसमें। तो कभी कभी भी अगर तुम्हें क्लाइंट रिक्वेस्ट असाइन होती है तो तुम ब्लू में ही चेक करोगे फर्स्ट। सेकंड चीज, क्लाइंट रिक्वेस्ट जब भी आती है, क्लाइंट रिक्वेस्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लोगे, विद इन अ हाफ आवर, कोमल से ले लो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कोमल से ले लो, या कोई भी सीनियर ओके। अवेलेबल है उससे ले लो अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ही, या प्रॉपर सीएस के पास ही चले जाओ, सीएस भी अब ऊपर थर्ड फ्लोर में ही बैठती है, वहीं पर जाके उनसे प्रॉपर डिटेल्स ले लो, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग ले लो कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्लाइंट रिक्वेस्ट में क्या करना है हमें, ओके सर। ठीक है? अगर ये चीज तुमने डिस्कस की होती तो ये तुम्हें प्लान का ओके जो सर। भी चीजें हैं, तो ये चीज हो गई होती, 17 दिन से फंसी नहीं होती, ठीक है? तो फर्स्ट चीज तो ये करना है हमें। ओके सर। दूसरी, कभी भी क्लाइंट रिक्वेस्ट आती है तो अपने से कभी भी एज्यूम करके टास्क नहीं असाइन कर देना। तुम्हें बैकलिंक का टास्क था, बैकलिंक क्रिएशन का, तुमने डाटाबेस फाइंड करने के लिए दे दिया। आई नो दैट कि तुमने इसीलिए असाइन किया होगा कि बैकलिंक वाली टीम को डायरेक्ट बैकलिंक डिलीवर करने में प्रॉब्लम होगी, तो तुमने सोचा कि डाटाबेस असाइन कर ले, है ना? लेकिन एजम्पशंस के बेसिस पे कभी भी क्लाइंट रिक्वेस्ट को अगर डिलीवर करोगे तो यस डिले सर। होगा, ठीक है? एज्यूम मत करो, क्लियर करो, और सेम ओके सर। डिटेल्स डूअर को फॉरवर्ड कर दो, ठीक है? कोई भी क्लाइंट रिक्वेस्ट असाइन होती है प्रोजेक्ट ओके सर। मैनेजमेंट में तुम्हें, तो समझिए सर। हाँ, किसी भी डूअर को अगर कोई भी डिटेल अगर प्रॉपर नहीं दी जाएगी तो वो हमें वो टास्क करके नहीं देंगे, ठीक है? अब देखो यस डाटाबेस सर। भी नहीं मिला, है ना? और टास्क क्या था? बैकलिंक क्रिएशन का। अभी महीनों और लग जाते हैं बैकलिंक क्रिएट करवाने में, अगर हम इसी प्रोसेस के थ्रू चलते, ठीक है विकास? हाँ, तो ओके सर। हाँ, क्लाइंट रिक्वेस्ट का देखो प्रोसेस समझ लो पहले एक बार। क्लाइंट रिक्वेस्ट हेलो। तुम्हें, हाँ, क्लाइंट रिक्वेस्ट का प्रोसेस है। ओके। क्लाइंट रिक्वेस्ट तुम्हें असाइन होगी, क्लाइंट रिक्वेस्ट की डिटेल, जो भी डिटेल्स है वो तुम्हें क्लैरिटी लेनी है अपने कोमल मैम से, या नहीं तो सीएस टीम से, जो भी सीएस उसका है उस प्रोजेक्ट का, उससे प्रॉपर क्लैरिटी लेनी है और सेम डिटेल्स प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ वो ओके सर। फॉरवर्ड करना है, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक?
ओके सर। अब डूअर को जब फॉरवर्ड हो जाएगा तो उसकी यस फुल सर। किटिंग आधे घंटे के अंदर हो जानी चाहिए, क्योंकि सेम डे डिलीवरी होती है क्लाइंट रिक्वेस्ट। अगर आधे घंटे के अंदर तुम्हें वहां पे फुल किटिंग का स्टेप डन नहीं मिलता है तो वहां पर ओके। क्या करोगे, वहां पर तुम्हें रजनी मैम या पीसी जो भी अवेलेबल है उसको देना है रिकॉर्ड आईडी प्रोजेक्ट प्लानिंग से, और उसको डन करवाना है फुल किटिंग, और उसको अलाइन करना है कि ये मुझे आज ही डिलीवर करना है, इसे कंप्लीट कर दो। ठीक है, क्लाइंट रिक्वेस्ट है। अगर इतना भी कर लिया ना तो डिलीवर हो जाएगा सेम डे। हाँ, तो ये ऐसे ऐसे ओके सर। प्रोसेस होती है क्लाइंट रिक्वेस्ट। ठीक है, क्लैरिटी फर्स्ट, देन फॉरवर्ड द ओके। डिटेल्स टू डूअर, देन थैंक यू सर। अलाइन, और फिर वो टास्क डन करके दे देंगे, तुम QC करके डिलीवर कर दोगे। इतना सा करना है। ठीक है विकास, ओके। ओके सर। ओके सर। यस क्लियर सर, हो गया? थैंक यू सर। ओके, ठीक है। यस सर। नोटपैड ओके पे सर, थैंक यू, बाय। देखो, यस सर। हाँ, फिर से क्या क्या मैंने बोला, क्लाइंट रिक्वेस्ट का क्या प्रोसेस है, बोलो। जैसे कोई क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है तो पहले उसे देखना थोड़ी समझना क्लियर है कि क्लियर बोलो, वॉइस नहीं आ एक्चुअल रही है। में क्लाइंट की नीड क्या है। अगर हाँ हाँ, फिर से। सर जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट आती है तो पहले उसे समझना है कि एक्चुअल में वो क्लाइंट की नीड क्या है। ठीक है, हेलो। हाँ हाँ, बोलते जाओ। उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आता तो हम अगर मेरे को समझ नहीं आता तो मैं कोमल मैम या फिर अपनी CS टीम की हेल्प ले सकता हूँ। ठीक है। अगर क्या? अगर जो मेरे पास टास्क आया है अगर उसमें की क्लियरिफिकेशन नहीं है कि क्या करना है तो मैं CS टीम PEC टीम से जाकर पूछूंगा कि इसमें टास्क क्या था, क्या करना था, क्या डिलीवर करना है क्लाइंट को मेनली। ठीक है। हम्म, एंड जब ये क्लियर हो जाएगा तो मैं ये टास्क असाइन करूंगा और ये चेक करूंगा कि जो भी डूअर है वो इसे आधे घंटे में इसकी टोल किटिंग कर दे और उसको किस किस चीज की नीड है उस नीड को कंप्लीट करना है। ओके सर। हाँ हेलो। हाँ हाँ, बोलते जाओ, टास्क डिटेल। ये सर इतना ही होगा सर। हाँ, अब हाँ। तुम स्क्रीन में ही हो। एंड उसके बाद मैं असाइन करने के बाद जो भी उसकी नीड होगी उसे कंप्लीट कर दूंगा। हेलो। हाँ हाँ, सर जैसे मैं उसकी नीड कंप्लीट कर दूंगा वो मेरे को एक दिन में मेरी क्लाइंट रिक्वेस्ट कंप्लीट करके दे देगा और मेरी क्लाइंट रिक्वेस्ट उसी दिन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। चलो, तुम्हें ये चीज आ गई। अब देखो, स्क्रीन में देखना, मैं रिपीट करता हूँ, शायद मैंने यही सारे स्टेप्स बोले हैं ना। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, यस सर। और तुम स्क्रीन ऑफ कर लो। ओके सर। ओके सर। हाँ, देखो, तो स्क्रीन दिख रही है मेरी विकास? यस सर बट साफ नहीं आ रही क्या नहीं आ रही साहब? सर। सर क्लियर है नहीं थोड़ी। क्लियर नहीं है, एक मिनट। यस सर। अब ओके है, थोड़ी बहुत ओके है, ज्यादा नहीं। हाँ ओके यार, ये ओके है, नॉट बैड ओके है सर। ठीक है ठीक है, हाँ। नोटपैड में ही देखना है। तो देखो, क्लाइंट रिक्वेस्ट का प्रोसेस है, क्लैरिटी ऑफ टास्क फर्स्ट स्टेप ओके होता है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो टास्क। सीनियर या फिर CS से क्लैरिटी लेना है। ठीक है, देन सेकेंड स्टेप है टास्क ओके। डिटेल डूअर को यस सर। फॉरवर्ड करना है। ठीक है, और थर्ड स्टेप है मेक श्योर, ओके। करना है यस। कि
फुल किटिंग 30 मिनट्स में हो जाए। हो जाए 30 मिनट्स में। अगर नहीं होती है तो यस सर। होती है तो तो पीसी को रजनी मैम को बोलना है। हाँ पीसी को बोलकर स्टेप डन फुल किटिंग करवानी है। करवाना है। हाँ और फुल किटिंग होते ही करवाना है। हाँ फुल किटिंग होते ही डूअर को अलाइन कर दो कि सेम डे डिलीवरी चाहिए। अलाइन ओके सर, कर दो कि सेम डिलीवरी चाहिए। ठीक है। और अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो यस सर। डूअर के अकाउंटेबल से मीटिंग कर लो। डोर के अकाउंटेबल से। ओके सर। अब डूअर के अकाउंटेबल से कौन मीटिंग करवाएगा? रजनी मैम या पीसी जो भी है। हाँ सर, रजनी मैम। ओके। अब सेम डे डिलीवर हो जाएगा, उसके बाद क्या कर देना है? सेम डे डूअर तो टास्क दे देगा सेम डे, डन। और सेम डे तुम्हें क्या करना है? क्यूसी भी करनी है। यस सर। तो ऐसे होता है। क्यूसिक करके कंप्लीट कर देना है। ओके सर। इतना ही होता है इस क्लाइंट रिक्वेस्ट का प्रोसेस। अगर तुमने क्लैरिटी वाला अगर कॉन्सेप्ट तुम समझ गए हो ना, तो तुम्हें क्लाइंट ओके रिक्वेस्ट में सर। कभी भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अगर तुमने क्लाइंट रिक्वेस्ट सही से समझ के प्रोसेस करवा दिया तो ही टास्क डन हो जाएगा। फुल किटिंग एक ऐसा स्टेप ओके है सर। जहां पर टास्क फंस जाता है। क्यों? क्योंकि ओके लोगों सर। की प्रायोरिटीज पहले से बनी होती हैं। तो फुल किटिंग मेक श्योर करना है कि 30 मिनट में हो जाए। अगर नहीं होती है तो पीसी से बोल दोगे, वो डायरेक्ट बोल देगी कि इसकी फुल किटिंग कर दो, आज करना है ये। ठीक है, जिससे डूअर एक्टिव हो जाएगा। तो एक क्लैरिटी है और एक डूअर को एक्टिव करने वाली स्टेप है। ये ओके दो सर। स्टेप अगर क्लियरली कर लिया तुमने तो इस क्लाइंट रिक्वेस्ट डन। ठीक है, समझ यस गया सर। दोस्त? ओके सर। ओके।